सावधान दोस्तों, क्योंकि कैंग अभी भी जिंदा है। लोकी सीजन 2 एपिसोड 3 में एक नए कैंग को इंट्रोड्यूस किया गया है, पर बहुत सारे सवाल भी छोड़ दिए हैं जिनका जवाब देने के लिए ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो आप सिल्वी की तरह छुरी लेके मेरे पीछे मत पड़ जाइएगा कि स्पॉइलर दे दिया। इस वीडियो में एपिसोड 3 को लेकर स्पॉयलर्स है, तो अगर आप स्पॉयलर्स नहीं चाहते तो वीडियो ना देखें और मैं बजा देता हूँ स्पॉइलर अलर्ट घंटी, क्योंकि ये है लोकी सीजन 2 एपिसोड 3 का ब्रेकडाउन वीडियो। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। इस बार मार्वल के बिगनिंग क्रेडिट्स का बैकग्राउंड स्कोर पुरानी गूफी डिज्नी म्यूजिक की तरह बजता है, जो इशारा करता है कि हम पास में कहीं जा रहे हैं। फिर दिखता है शिकागो लिखा हुआ है और फिर दिखाई देती है रेवोना रेंसलेयर पहली बार इस सीजन में, लेकिन वो पहुंची है 1868 में शिकागो इलिनॉइस में सेक्रेट टाइमलाइन में ही। उसी के बाद दिखती है मिस मिनट्स पहली बार इस सीजन में कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों वर्जन में। दोनों पिछले सीजन के आखिरी पलों में अपने प्लान को अंजाम दे रहे हैं। क्या है उनका प्लान? TVA का गाइड बुक कैंग के बचपन में उसे जाके देना। ये गाइड बुक जो इस सीजन में कई बार दिखा है, उसका महत्व यही है कि वो स्पीड अप करेगा ही हू रिमेन्स के डेवलपमेंट को, ताकि वो जल्दी TVA बना पाएगा और टाइम को कंट्रोल कर पाएगा। वही प्रेजेंट डे में बहुत सारे टाइम ट्रैवल जार्गन इस्तेमाल किए जाते हैं, पर मोटा मोटी बात यह है कि TVA को एक ही हू रिमेन्स की जरूरत है ताकि उनकी बर्बादी को रोका जा सके। उसी के बाद लोकी मोबियस पहुंच जाते हैं उसी जगह जहां रेवोना रेंसलेयर पहुंची थी 1868 में, और फिर वो निकल जाते हैं एक ब्रांच टाइमलाइन में 25 साल बाद, यानी कि 1893 में, इसी जगह जहां बन गया है वर्ल्ड ट्रेड फेयर शिकागो इलिनॉइस में। यहाँ लिखा है मिडवे प्लेसेंस, जो एक्चुअली एक रियल लाइफ जगह का नाम है शिकागो में, जहाँ अम्यूजमेंट पार्क चला करते थे 1901 में, और वर्ल्ड कोलंबियन एक्सपोजिशन भी होता था। ओरिजिनल फेरिस व्हील भी इसी एक्सपो में दिखा था और इसका मेन अट्रैक्शन था। मार्वल मूवीज और कॉमिक्स में स्टार एक्सपो का इंस्पिरेशन भी इसी शिकागो वाली जगह से लिया हुआ था, जो कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में दिखाया गया था। मोबियस नाम लेता है थॉमस एडिसन और H.H. होम्स का, उस वक्त के दो फेमस रियल लाइफ व्यक्ति, पर अलग अलग कारणों की वजह से। जहां एडिसन एक फेमस अमेरिकन बिजनेसमैन और इन्वेंटर जिन्होंने इलेक्ट्रिक पावर यानी लाइट का इन्वेंशन किया था, जो इस एपिसोड में ही रिमेन्स का वेरिएंट ने भी टीज किया है इस लाइन के थ्रू। Edison uses to light a single bulb। इसके अलावा मास कम्युनिकेशन, साउंड रिकॉर्डिंग और मोशन पिक्चर्स का भी इन्वेंशन किया था। H.H. होम्स था उस वक्त एक अमेरिकन कॉन आर्टिस्ट और सीरियल किलर जो एक्टिव था बिटवीन 1891 और 1894। उसे एग्जीक्यूट किया गया था 1896 में उसके मर्डर्स की वजह से। विक्टर टाइमली को इस एपिसोड में H.H. होम्स की तरह कॉनमैन नहीं दिखाया गया है, जो कि इंटरेस्टिंग पैरेलल है, क्योंकि बाद में जाके वो एक मर्डर भी बन ही जाता है। मोबियस से लोकी को दिखता है ये एक न्यूज़पेपर आर्टिकल जहां लिखा है गोस्ट क्लॉक कंटिन्यू टू हॉन्ट मिडवेस्ट, जो ऑब्वियसली रेफरेंस है मिस मिनट्स की तरफ, जिसे सब भूत समझ रहे हैं। इंटरेस्टिंग इस पेपर के बगल वाले सेक्शन में लिखा है वर्ल्ड्स फेयर होटल, ये वही होटल है जहां H.H. होम्स मर्डर्स करता था, और नीचे उसका नाम भी लिखा हुआ है। लोकी को दिखता है उसका फैमिली, या ये कहे फैमिली की मूर्ति है, ओडिन की मूर्ति, बगल में थॉर की मूर्ति, पर लोकी की मूर्ति नहीं है। उनके बगल में है बॉल्डर द ब्रेव की मूर्ति। मार्वल कॉमिक्स और नॉर्स मिथोलॉजी में लोकी और हेला की तरह थॉर का भाई या हाफ ब्रदर और ओडिन का पूरा बेटा, उसका किरदार बेस्ड है द डीटी बॉल्डर नॉर्स मिथोलॉजी से। कॉमिक्स में थॉर का अच्छा भाई, जो ऑलमोस्ट MCU में दिख ही गया था, एक्चुअली डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इल्यूमिनाटी वाले सीन में बॉल्डर द ब्रेव दिखने ही वाला था एज एन इल्यूमिनाटी मेंबर, पर अफसोस ऐसा हो न पाया। इस किरदार को निभाने वाले थे जेम्स बॉन्ड एक्टर डैनियल क्रेग, पर कोविड रिस्ट्रिक्शन आ गए और क्रेग का शेड्यूल मैच नहीं हो पाया, तभी हमें मिला ये किरदार। The smartest man alive, Reed Richards of the Fantastic Four। तो एक अच्छा रेफरेंस है बॉल्डर की तरफ, जो शायद दिख सकता है किसी ब्रांच टाइमलाइन में फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में MCU में। मोबियस से लोकी निकलते हैं एक चाइनीज थिएटर से, जो रेफरेंस है आयरन मैन 3 पर। ये एक्चुअली एक रियल लाइफ चाइनीज थिएटर है, जो उस सीन में भी दिखा था जब आयरन मैन 3 में हैप्पी इंजर्ड हो गया था एक्सट्रीमिस्ट के ब्लास्ट के बाद। लोकी मोबियस की नजर में पड़ता है ये जहाँ लिखा है विक्टर टाइमली ही रिमेन्स का वेरिएंट टेम्परल मार्वल्स, जो मार्वल कंपनी पर एक अच्छा रेफरेंस है, और MCU की अगली रिलीज द मार्वल्स पर भी। नीचे लिखा है हेडविग, जो हैरी पॉटर की आउल का नाम है। ऊपर लिखा है फर्डिनेंड लैंग, जो एंडमैन के स्कॉट लैंग की तरफ इशारा हो। कंसिडरिंग कैंग इसी की फिल्म में पहली बार दिखा था, हो सकता है ये आदमी स्कॉट का कोई पूर्वज हो। नीचे लिखा है कार्ल ब्रॉम, एक फेमस 1981 कॉन्सर्ट परफॉर्मर का नाम है ये। मोबियस या रेवोना के बारे में कहता है उनके बीच पिछले सीजन की दोस्ती वाले सीन पर रेफरेंस है, जहां दोनों एक दूसरे के साथ टैग मारते थे। जोनाथन मेजर्स का पहला लुक मिलता है विक्टर टाइमली उस सीन में जो दिखा था पोस्ट क्रेडिट सीन ऑफ एंटमैन वॉज क्वांटमेनिया में। विक्टर टाइमली था कैंग का एक वेरिएंट, जो टाइम के पीछे जाके पहुंच गया 1901 विस्कॉन्सिन टाउन में, जहां उसने टाइमली इंडस्ट्रीज को बनाया, जो डील करती थी रोबोटिक्स और कई सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में। पर ये सब एक नकाब था, वो धीरे धीरे रेवोना की मदद से इस टाउन में अपनी जगह क्रोनोपोलिस को छुपा रहा था और उसका बेस भी बढ़ा रहा था।
जिसके दर्शन एंटमैन के इस क्रेडिट सीन में दिख चुका है और लोकी सीजन 1 में भी दिखा था, जिसे कहा गया था द वॉइड। विस्कॉन्सिन को ही उसकी लैब वाली जगह बताया गया है। इस विक्टर वाले सीन्स में टेम्परल रूम का अर्ली प्रोटोटाइप वर्जन दिखता है। इस सीन में जहां लिखा है विक्टर टाइमली एंड हिज एस्टाउंडिंग टेम्परल मार्वल्स, बीच में टाइमली करता है ये जो मार्वल का पिछला बड़ा विलन ने किया था और सबको बर्बाद कर दिया था। पर थैनोस का मेन एम था बैलेंस मेंटेन कर रखना। कैंग चाहता है टू मेंटेन order. वैसे इस क्राउड में एक आदमी का नाम लिखा है रॉबर्ट बैरन, जो रेफरेंस है मैथ्यू जोसेफसन द्वारा लिखे एक किताब की जो बताता है उस वक्त के बड़े बिजनेस मैग्नेट्स की कहानी। इसी सीन में एक थीम म्यूजिक भी बजता है जो लोकी सीजन 1 के थीम म्यूजिक से काफी मिलता जुलता है, जिसे कंपोज किया था उस सीजन में नैटली हॉल्ट ने। जॉनथन मेजर्स का विक्टर टाइमली वाला परफॉर्मेंस उनके पिछले दो परफॉर्मेंस से इतना अलग है कि एक प्लेजेंट सरप्राइज देता है कि एक एक्टर के पास इतना वेरिएशंस है। एक सीन में कुछ इजिप्शियन आइकोनोग्राफी दिखते हैं जो कैंग के एक और वेरिएंट रामाटट जो एक इजिप्शियन लॉर्ड था उस पर रेफरेंस हो सकता है। रामाटट एंटमैन वॉज क्वांटोमिनियम में दिख चुका है और मून नाइट में टीज हो चुका है। सिल्वी पहुंच जाती है वहां जहां लोकी, मोबियस और रवोना विक्टर के साथ कश्मकश कर रहे हैं। लोकी और सिल्वी के बीच हो जाता है एक और फाइट और दोनों फिर से एक ह्यू रिमेन को मारने बचाने के कश्मकश में चले जाते हैं लास्ट सीजन के आखिरी पलों की तरह। रवोना छोड़ देती है मिस मिनट्स को सब पर भूत की तरह और मोबियस को फाइनली मिल जाता है उसका जेट स्की। Absolutely not. इस जगह को चाइनीज आइकोनोग्राफी दिखती है जो इशारा हो सकता है शांग-ची और उसके रिंग्स की तरफ, जिसका एक्चुअल ओरिजिन के बारे में अभी तक पता नहीं चला। पर एंटमैन वाले सीन्स में कैंग की दुनिया में ऐसी आइकोनोग्राफी देखी तो गई है। कैंग और इन रिंग्स का कुछ तो कनेक्शन होगा। जिस शिप में रवोना, विक्टर, विस्कॉन्सिन जाते हैं उस शिप का नाम रखा गया है SS हेरोन, जो लोकी के सीजन 1 के डायरेक्टर केट हेरन पर एक अच्छा होमेज हो सकता है, जो मार्वल की तरफ से एक अच्छा नॉड है अगर ये हुआ तो। एक स्ट्रेंज ट्रायंगल शुरू हो जाता है मिस मिनट्स और विक्टर टाइमली और रवोना के बीच, जहां AI और ह्यूमन दोनों विक्टर के अटेंशन लेने के लिए पागल हो जाते हैं। और फिर मिस मिनट्स का ये सीड्यूस करने वाला क्रीपी अटेम्प्ट जहां वो अपने इन्वेंटर के प्यार में पड़ के ह्यूमन होना चाहती है। मैं कहना चाहता हूँ ये AI सबको डुबा देगा। मेरे लिए सबसे डरावनी और क्रीपी सीन है जो मैंने कभी देखी है किसी भी फिल्म सीरीज में। मुझे अभी भी लगता है कि मिस मिनट्स के अंदर रवोना का ऑरा है जिसे ह्यू रिमेन्स ने डाला है रवोना की मौत के बाद, ताकि रवोना की मेमोरी हमेशा उसके साथ रहे। विस्कॉन्सिन में विक्टर टाइमली के लैब में बहुत सारे ह्यूमनॉइड प्रोटोटाइप दिखते हैं। विक्टर के हाथों में जो दिखता है वो हो सकता है क्रोनोपोलिस का प्रोटोटाइप, कैंग की दुनिया जहां शायद उसने वॉइड, सिटाडेल और TVA बसाई है। रवोना लेके आती है प्रून करने वाला टाइम स्टिक के अर्ली वर्जन को। लोकी का फेमस ग्रीन हेक्स दिखता है, सिल्वी दिखती है जो विक्टर को मारने आई है पर वो ऐसा नहीं करती। विक्टर को लोकी और मोबियस ले जाते हैं TVA में। अब एक और कैंग वेरिएंट TVA में घुस गया है। रवोना को सिल्वी भेज देती है सिटाडेल में जहां ह्यू रिमेन की सड़ी हुई लाश पड़ी हुई है। पीछे टूटे हुए टाइमलाइंस दिख सकते हैं। सिल्वी रवोना से अपना बदला ले लेती है जो पिछले सीजन से उसके दिमाग में चल रहा है। रवोना ने ही छोटे सिल्वी को उसके टाइमलाइन से हटाया था। अब मिस मिनट्स और रवोना एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं क्योंकि दोनों ने विक्टर से चोट खाई है। मिस मिनट्स के पास रवोना का एक राज है। क्या है वो राज? क्या TVA को बनाने में कैंग के साथ रवोना भी इन्वॉल्व थी? क्या रवोना भी एक कैंग वेरिएंट है या फिर क्या कैंग ने रवोना को धोखा दिया है मल्टीवर्स वॉर के टाइम पे? सब आने वाले एपिसोड में मालूम पड़ेगा। इसका ब्रेकडाउन होगा इत्थे। तो लाइक सब्सक्राइब करके रखिएगा और नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। रीसेंट वीडियोस जैसे टाइगर 3 का ट्रेलर ब्रेकडाउन आखिर में है। लोकी से रिलेटेड सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं और ऐसे MCU रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट नर्ड रिव्यू। जस्ट नर्ड रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdReview201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdReview पे और प्रोनीट डायरी blogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।